हेलो बच्चों, आइए उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला या लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। बेटा हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। ये चीज समझो, ये इनके लिए अब ध्यान देना। पहले क्या करना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र हम एक फिगर ड्रा करते हैं। कैसे, ये देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया कि जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल में ऐसी होंगी, पैरेलल में ऐसी होंगी, समांतर जिसे आप कहते हो। ये ऐसा हुआ, ठीक बेटा। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, यानी ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक समान है, समान दूरी पर ये पैर है, इनकी दिशा कैसी है, इस तरह से। हमने कहा कि इन पर एक वैद्युत द्विध्रुव, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा मैंने, चलो रख दिया। ये मैंने वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। इसका नाम ए बी वैद्युत द्विध्रुव कह दिया। ये निगेटिव और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। ध्यान देना, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को रखोगे तो उसके सिरों पर बराबर परिमाण का और विपरीत बल एक्ट हो जाएगा। और ये जो बल हैं, चूंकि ये कैसे हैं, परिमाण में बराबर हैं और विपरीत हैं, तो ये दोनों बल नाम इनका पड़ जाएगा बलयुक्त। और इनको कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। अच्छा, प्रत्यानयन का मतलब होता है रीस्टोरिंग, अर्थात ये दोनों फोर्स इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसा करने का प्रयास करेंगे कि यह इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जैसे सपोज करो ऐसा रखा है ये इसमें, तो इस पर लगने वाला बल इसको इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उस ओर लाने का प्रयास करेगा। चलो, इसके बाद यहां मैंने ऐसे डॉटेड खींचा, इसको भी डॉटेड खींचा और इसको मिला दिया। वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके बीच की दूरी 2l के बराबर होगी और ये वैल्यू आएगी 2l साइन थीटा, कैसे भी बता। ध्यान देना बेटा, मैंने आपको पीडीएफ में इसकी वो जानकारी भी दी है कि कैसे क्या हो रहा है, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कैसे आया है। यहाँ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो लेट अस स्टार्ट। कैसे हम इसका डेरिवेशन करेंगे, सबसे पहले इसकी हिंदी समझो। क्या कह रहा हूं मैं कि माना, क्या कह रहे हो इसमें, माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव कहां रखा है, एक समान वैद्युत द्विध्रुव
एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कैसे रखा है, ऐसे बताओ। यहां से ये थीटा एंगल पर रखा है, ई में थीटा कोण पर रखा गया है। ध्यान से देखना, माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव, माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में ऐसा थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक, अब देखो दूसरी बात। अब इसमें क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के सिरों पर लगने वाला या लगने वाले बल F1 व F2 परस्पर बराबर व विपरीत है, जबकि इनकी क्रिया रेखाएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न है। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ बराबर एक सिरे पर लगने वाला बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, एंड टाउ इज इक्वल टू एफ, चाहे 1 लिखिए चाहे 2 लिखिए, इनटू यहां पर इनकी दूरी देखो BC है। और यहीं पे एक बात कर लेते हैं बगल में, इन अ ट्रायंगल BAC, आइए साइन थीटा इज इक्वल टू L अपान के, देन L इज अ PC upon AB, and a BC upon AB is a 2L, then BC is a 2L sin theta. After that, tau is a F1 multiplying 2L sin theta, and F1 is a QE 2L sin theta. Is it? इसके बाद टाउ इज अ 2QL एंड E साइन थीटा, चूंकि P इज अ 2QL, देन टाउ इज अ PE साइन थीटा। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण है। ठीक, एक की बातें। अब मैं आपको जल्दी से एक स्पेशल कंडीशन से इनकी बता देता हूं। बेटा जी, ये स्पेशल कंडीशन क्या है, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियों में देखो, सबसे पहले देखो बेटा, अगर ये तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा हो, समांतर हो,
मतलब ये ऐसा हो और वैद्युत द्विध्रुव यहीं पे हो ए बी, तो समांतर हो तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन टाउ इज अ पी साइन 0 डिग्री, देन टाउ इज अ 0। और व्हेन टाउ इज अ 0, तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल युग्म क्या होगा, कार्य नहीं करेगा। ध्यान देना, मतलब यहां पर ये 0 हो गया तो इस पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। दूसरी बात है, अगर वैद्युत द्विध्रुव जब वैद्युत क्षेत्र में परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कैसा होगा, 90 डिग्री, देन टाउ इज अ पी साइन 90 एंड दिस टाइम टाउ इज अ मैक्सिमम एंड दैट इज अ पी। और इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म गुण सबसे ज्यादा होगा। एंड थर्ड पोजीशन इज अ व्हेन ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये वैद्युत क्षेत्र के कैसा होगा, विपरीत होगा। यानी अगर वैद्युत क्षेत्र ऐसा रखा है, ऐसा, और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा निगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ होगी, देन थीटा इज 180 डिग्री, देन टाउ इज पीई साइन 180 एंड साइन 180 इज आल्सो 0, देन टाउ इज 0। यानी पहली जब वो समांतर होगा और जब वो विपरीत होगा तो उस समय टाउ इज 0, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वो कैसा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो उस समय टाउ मैक्स होगा। एक और बात, हमने आपसे कहा टाउ इज पी साइन थीटा, इसका मात्रक क्या बनेगा, ध्यान दो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा कितना, न्यूटन इंटू मीटर। इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हो, ml स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये बच्चों आपका एक वो था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो बच्चों मैं आपको एक बात और कहूंगा, आप मेरे आज ये लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का थ्योरी के हिसाब से, मैंने आज आपको एक पीडीएफ बनाया है और उसमें यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2011 से 2018 तक इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी में पूछे गए हैं उनको मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। आप मेरे इस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और मुझे उतनी अधिक खुशी होगी और मैं उतने दुगने उत्साह के साथ से मैं आपको और अच्छे से वीडियो रिप्रेजेंट करूंगा। ये आपकी जो बातें हैं इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। आज मैं पीडीएफ में इन सब बातों को इंक्लूड करूंगा, उसे आप डाउनलोड करिए और उसे आप देखिए। कल मैं एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। थैंक यू।